साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है वाटर। वाटर इज़ अ मैजिकल मेडिसिन फॉर ऑल एलिमेंट्स। ये आज हम बात करेंगे क्यों पानी बहुत महत्वपूर्ण है और पानी ही जादुई दवाई क्यों है। आपने देखा होगा कभी भी कोई व्यक्ति या किसी डॉक्टर ने पानी का प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो, या आप कभी मेडिकल स्टोर से दवाई के रूप में पानी को खरीद के लाए हों? नहीं ना। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो 50 से 70% पानी से ही बनी हुई है। हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट 70% तक वाटर ही होता है, और उसके बावजूद भी हम पानी को महत्व नहीं देते हैं और कभी भी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन साथियों, वो दिन दूर नहीं है जबकि आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो सबसे पहले वो यही क्वेश्चन करेगा आपसे कि रोज़ाना आप कितना पानी पीते हैं। या फिर वो दिन भी दूर नहीं है जबकि वैज्ञानिक लोग ऐसा इंस्ट्रूमेंट खोज लेंगे जिसको कि हाथ पर बांधते से ही आपके स्किन का हाइड्रेशन लेवल पता चलेगा और डॉक्टर फिर आपको हाइड्रेशन के लिए पानी का प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन की क्या क्या परिणाम होते हैं, और अगर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, पानी से भरपूर रखते हैं, तो हमें क्या फ़ायदे हैं, प्लस क्या नुकसान है। मतलब जो है पानी का थोड़ा सा भी कमी हमारे मेंटल लेवल को भी प्रभावित करती है, और हम मतलब जो है कभी कभी बात करते करते भूल जाते हैं या हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है। ये सारी चीज़ें डिहाइड्रेटेड कंडीशन ऑफ अवर बॉडी है उसके कारण ही होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिहाइड्रेशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और डिहाइड्रेशन आप देखा होगा कि किसी को उल्टी और दस्त हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसको फिर वो ग्लूकोज की बोतल तत्काल लगाता है डॉक्टर की, ये बहुत डिहाइड्रेट हो गई बॉडी। तो डिहाइड्रेशन से पूरा जीवन पर कितना बड़ा संकट आ जाता है ये आप समझ सकते हैं, और हम दैनिक जीवन में उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हमको कभी कभी डिहाइड्रेटेड बॉडी हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ता है, कभी कभी तो मृत्यु तक हो जाती है। तो इसको हमको समझना है और इसके महत्व को समझना है। इससे अनेक बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती है उसके बारे में अब हम बात करें। तो बीमारियों के बारे में बात करें तो देखेंगे कि सबसे पहले तो कमजोरी, उसके साथ ही हाई बीपी की जो बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, वो भी पानी के शरीर में कमी से होती है। हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। अगर लंबे समय तक हमारी बॉडी ने डिहाइड्रेटेड कंडीशंस को फिजियोलॉजिकली अडॉप्ट कर लिया है तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मैंने मुख्य बताया आपको कि सबसे पहला कारण है कि हमको थकान लगती है, कि कमज़ोरी लगती है। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो बताया कि हाई बीपी का जो मरीज़ होता है सबसे पहला कारण हो ये बीपी का। कैसे बीपी होता है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। इसी प्रकार से किडनी फेल्योर्स, किडनी डिसीजेज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्लस मतलब जो है हेडेक, सर दर्द, साथ ही साथ डायबिटीज़, और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जॉइंट में जो जितने भी दर्द होते हैं, शरीर में किसी भी प्रकार का जो दर्द होता है, इट इज़ ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। पानी की कमी के कारण ही होता है। तो साथ ही साथ एक और जो दो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जिसको डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते और हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं, वो है डिस्पेप्टिक अल्सर। डिस्पेप्टिक अल्सर जब होता है तो बहुत पेनफुल होता है और कई बार तो लोग ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। और साथ ही साथ अस्थमा की कोई दवाई नहीं है साथियों। अस्थमा को पूरे जीवन भर तक व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जाना पड़ता है भगवान के घर। तो अस्थमा भी ड्यू टू द डिहाइड्रेटेड एडॉप्शन ऑफ आवर फिजियोलॉजिकल बॉडी उसके कारण होता है। तो ये जो है हमको महत्वपूर्ण चीज़ क्या हमको लग रही कि पानी से कोई पैसा नहीं ज़्यादा कमा पाती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इसलिए पानी जो है वो लोग उसको इतना महत्व देते नहीं है, ना ही डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके कारण कि हम पता करें कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशंस हम पे बात करते हैं तो सबसे पहला तो कि हमारे यूरिन का कलर डार्क हो जाता है और फाउल स्मेल आती है उसमें, तो समझ जाएं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। इसी प्रकार से हमारे जो मुंह है वो सूखने लगता है, होंठ ज़ुबान सूखने लगती है। तो जब हमारा मुंह होंठ ज़ुबान सूखती है तब हमें पता लगता है कि हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत है, हमें प्यास लग रही है, तब बहुत देर हो चुकी होती है और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लेवल तक डिहाइड्रेट हो जाती है। साथ ही साथ जब हम जितना पानी पीते हैं उतना पानी अगर नहीं निकल रहा है तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेटेड, मतलब जो आउटपुट अमाउंट है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से स्किन ड्राई हो जाती है, हमको थकान लगने लगती है। साथ ही साथ ड्रोजीनेस मतलब हमको जैसे नींद जैसे आने लगती है, हमको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एकदम से बिल्कुल सुस्त हो गए हैं। और सबसे बड़ा कारण एक और है, वो है हमको भूख लगने लगती है, और वो ड्यू टू वाटर, मतलब हमको प्यास के कारण, थ्रस्ट के कारण ही हमको भूख लगती है और हम ये समझ बैठते हैं कि हमको भूख लग रही है और हम फिर खाना खाने लगते हैं। और खाना खाते हैं तो पानी पीने के बजाय हम कुछ खा लेते हैं और खाने से फिर हम ओबेसिटी की ओर बढ़ते हैं, मोटापे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कंडीशंस थी हमारी कि कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे हम पहचान सकें कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है।
अब हम बात करेंगे कि हमारे शरीर के कौन कौन से ऐसे मुख्य अंग हैं और उनमें वाटर का कंटेंट्स कितना है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी हमारे बॉडी में होता है वो होता है लंग्स में। 83% ऑफ वाटर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आवर लंग्स। फिर नेक्स्ट जो है वो होता है किडनी में। किडनी में 79% वाटर कंटेंट्स होता है। और फिर होता है हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट में। हार्ट और ब्रेन में 73% पानी की मात्रा होती है। और उसके बाद लीवर में 71% और उसके बाद स्किन में 64% और बोन्स में भी हमारे वाटर कंटेंट्स होता है। बोन्स में भी 31% होता है, प्लस हमारे टिश्यू टिश्यूज़ में भी 10% वाटर कंटेंट होता है। तो ये हमारे मुख्य शरीर के अंग हैं जिनमें इतना वाटर कंटेंट होता है। और यदि हमने पानी पर्याप्त नहीं पिया तो ये हमारे शरीर में इन अंगों में बीमारियां पैदा कर देता है और हम फिर बीमार होते हैं। तो ये तो थे कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों में कितना कितना वाटर कंटेंट होता है। और आप देख सकते हैं कि इन अंगों में जो इतना वाटर कंटेंट है, तो इसलिए हमें पानी या हमारा हाइड्रेशन लेवल बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे तो निश्चित रूप से बीमार होंगे। और इसीलिए मैंने कहा है कि पानी ही एक जादुई दवाई है। अगर हम पानी को पर्याप्त मात्रा में सेवन करेंगे तो हम किसी बीमारी से पीड़ित ही नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम कि पानी हमारे शरीर के लिए क्या करता है। सबसे पहला काम पानी ये करता है कि वो ब्लड को इस प्रकार से इतना इस लेवल का लिक्विड स्टेट में बनाता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को हमारे सेल्स तक ले जाते हैं। यदि पानी नहीं पिएंगे तो हमारे जो खाने के पोषक तत्व हैं वो सेल्स तक नहीं जाएंगे और हमारा शरीर नहीं चलेगा। दूसरा जो है हमारा वाटर काम करता है कि जो प्लाज्मा लेवल को, ब्लड के प्लाज्मा लेवल को बनाए रखता है। साथ ही साथ यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालता है। पानी का मुख्य काम है किडनी के माध्यम से यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब हम पानी अगर हमारे पर्याप्त मात्रा में होगा तो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पसीने के माध्यम से हमारी स्किन जो है वो ठंडी हो जाती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और इस प्रकार से हम जो टेम्परेचर से होने वाली बीमारियां उससे बचे रहते हैं। हमारी बॉडी जो है वो उसका टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है। डाइजेशन में पानी का बहुत महत्व है। मैक्सिमम वाटर जो है हमको डाइजेशन करने में ही लगता है। और यदि हमने खाना खाने में पानी कम पिया, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि खाना खाने के पहले पानी नहीं पीना है, खाना खाने के आधे पौन घंटे बाद भी पानी नहीं पीना है, तो यदि इस प्रकार की प्रैक्टिस हमने अडॉप्ट की तो हमने अगर पहले भी पानी नहीं पिया उसके और बाद तक भी पानी नहीं पी रहे हैं तो फिर हमारी बॉडी को डाइजेशन के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है वो बॉडी हमारे सेल्स से और ल्यूमेंस से, आउटर और इनर दोनों पोर्शन से, पूरे बॉडी से पानी लेती है और डाइजेशन में पार्टिसिपेशन करती है। दूसरा, हमारे घाव भरने में भी पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है और हमारा ब्लड प्लाज्मा उस लेवल पर डाइल्यूटेड नहीं हुआ है वाटर से, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स फ्लो होकर के पोर्शन में नहीं जाते हैं। जो विटामिन के होता है जो ब्लड फ्लो को बंद करता है, जो वाउंड हीलिंग की प्रोसेस होती है जहाँ न्यूट्रिएंट्स पहुँचना चाहिए वाउंड हीलिंग करने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए हमको पानी जो है वो वाउंड हीलिंग में भी बहुत मदद करता है। वेट मैनेजमेंट और स्किन हेल्थ में भी पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वेट मैनेजमेंट में इसलिए होता है कि हमारा जो पानी है वो मेटाबोलाइज करता है हमारे बॉडी को, फूड को, और इस प्रकार से हमारी जो वेट है वो बना रहता है, मेंटेन रहता है। तो वेट मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर का। अब बात करते हैं कि जब हम पानी के लिए हमारी बॉडी बोलती है, जब हमारा मुंह सूखता है, हमारी जुबान सूखती है और हमको लगता है कि अब हमको प्यास लग रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। इसी प्रकार से जब हमारी उम्र बढ़ती है, एज भी एज मतलब जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो सेंसेशन है पानी के प्रति वो कम होते जाता है और वृद्ध लोगों को पानी पीने की कम आदत हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब वृद्ध लोगों का मुंह सूखे या प्यास लगे या उनकी बॉडी बोले कि मुझे पानी की ज़रूरत है, क्योंकि उनका सेंसेशन कम हो गया इसलिए उनकी बॉडी बहुत अधिक डिहाइड्रेटेड हो जाती है और वो बहुत जल्दी बीमार होने की स्थिति में आते हैं। इसलिए जो घर के परिवार के लोग हैं उनको ये चाहिए कि जो घर में बुजुर्ग हैं उनको समय समय पर पानी देते रहें और उनकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल बना रहे। अन्यथा वो जो बीमारियां मैंने आपको बताई है निश्चित रूप से उन बीमारियों से वजूद देंगे। जॉइंट्स में जो पेन वृद्ध लोगों को होते हैं उसका केवल और केवल एक कारण होता है कि पानी की कमी। सिर में जो दर्द होता है उसका केवल एक कारण पानी की कमी। पेप्टिक अल्सर हो गया, पानी की कमी। डाइजेशन प्रोसेस प्रभावित हो रही है इसलिए, है ना। अस्थमा हो गया, पानी की कमी। बीपी हो गया, पानी की कमी। डायबिटीज़ हो गया, पानी की कमी। ऑल दीज थिंग्स आर रेगुलेटेड बाय द वाटर। ये पानी से ही रेगुलेट होता है। इसलिए वृद्धों को वो रिक्वायर नहीं करें, वो बोले नहीं, उसके पहले उनको समय पर आपको पानी पिलाने की बहुत ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं अलग अलग एक एक डिसीज़ पर कि कौन कौन सी डिसीज़ जो मैंने आपको बताई है वो कैसे होती है पानी की कमी। तो सबसे पहली बात करते हैं हम वीकनेस की, कमज़ोरी की।
तो यदि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है, तो हमारे ब्लड में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होगा, तो न्यूट्रिएंट्स फ्लो होकर के वो सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, और जब सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हमको पोषण नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमको हमारी बॉडी में कमजोरी आएगी। तो पहला मुख्य कारण कमजोरी का यही है कि यदि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो निश्चित रूप से आप कमजोरी फील करेंगे। और कई लोग तो ऐसा कम पानी पीने की आदत है कि उनकी बॉडी लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड होती है, और लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड रहने से ही हमारी बॉडी जो है ना वो फिजियोलॉजिकल एडॉप्शन ऑफ डिहाइड्रेशन हो जाता है उसमें, और फिर जो है वो बीमारियों में से जूझना शुरू कर देती है। तो पहला था कि कमजोरी क्यों आती है। दूसरी बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है। देखिए, हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है डाइजेशन के लिए वाटर। यदि हमने पानी नहीं पिया तो हमारी बॉडी जो है वो खाने को पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए हमारे शरीर के सेल से ही पानी लेती है, और 66% वाटर हमारे सेल्स के अंदर से आता है, और 26% वाटर सेल्स के बाहर भी हमारा वाटर ओशन जिसको बोलते हैं उससे आता है, और बाकी 7% 8% हमारे लिम्स और हमारे बॉडी के दूसरे पोर्शन से आता है। इस प्रकार से डाइजेशन करने के लिए एक हिस्टामिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, और वो फिर पानी का मैनेजमेंट बॉडी में करता है, और इस प्रकार से पानी को खींच करके वो स्टमक में भेजता है, हमारे इंटेस्टाइन में भेजता है, डाइजेशन के लिए यूज़ होता है। और फिर हमारे जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, तो हमारी जो सेल्स से पानी निकलेगा, सेल्स के बाहर से पानी निकलेगा, हमारे ल्यूमेंस से, आर्टरी से, नसों से पानी निकलेगा, उनके सेल्स से पानी निकलेगा, तो क्या होगा कि जो आर्टरीज हैं जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है उसकी वो पतली सकरी हो जाएगी। जो गैप है, जो फ्लो होने का स्पेस है, वो सकरा हो जाएगा। और जब कोई भी नली सकड़ी होती है और उसमें अगर फ्लो पानी का वाटर का है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमारे बॉडी की सारी धमनियाँ अगर सिकुड़ जाए, तो क्या होगा, हमारे हार्ट को उतना ही ब्लड फ्लो कराने के लिए शरीर में ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत लगेगी, और जब ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत लगेगी मतलब वी विल बिकम द ब्लड प्रेशर पेशेंट, बीपी के पेशेंट हो जाएंगे। जब हम कम पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो आउटपुट है वो कम हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और जब यूरेथ्रा के थ्रू जब पेशाब निकलती है तो वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, और जैसे ही बर्निंग सेंसेशन होता है यूरेथ्रा में घाव हो जाता है, और घाव होने से वहाँ पर फिर इन्फेक्शन आ जाता है, और हमको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उसके कारण होता है। इसलिए अगर हमने कम पानी पिया, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी विटनेस करेंगे, वो भी हमारे शरीर में आ जाएगा। प्लस किडनी में इन्फ्लेमेशन, किडनी का फंक्शन, और प्लस उसका फेल्योर होना भी मुख्य कारण होता है डिहाइड्रेटेड कंडीशन ऑफ आवर बॉडी। अगर हमने कम पानी पिया तो जो यूरिया है इट विल बिकम कंसंट्रेटेड, और वो हमारी किडनी के फंक्शन को प्रभावित करता है, और कई मामलों में जब हमारी बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो किडनी फेल्योर हो जाती है, हमारे कई ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारी बॉडी रोजाना 4% वाटर जो है वो एक्सपेल करती, बाहर निकालती, 4% आवर बॉडी वेट, और चूंकि हम पानी पीते रहते हैं इसलिए हमको मालूम नहीं होता है। और जब 4% तक बॉडी वेट एक्सपेल कम होगा और वाटर एक्सपेल होगा, तो यदि हमने पानी नहीं पिया है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लगेंगी। तो किडनी फेलियर और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब बात करते हैं हम जॉइंट पेन की। जितने भी प्रकार के शरीर में दर्द हैं सब हमारे डिहाइड्रेटेड कंडीशन से ही होते हैं, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स हैं, जब जॉइंट्स हमारे मुड़ते हैं तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, और हमारे बोन्स में भी वाटर होता है। तो बोन्स के जो नसें होती है और बोन्स में जहाँ जहाँ भी पानी होता है, जब हमारे जॉइंट्स मुड़ते हैं तो बोन्स से पानी निकल करके और जॉइंट्स में आता है। जॉइंट्स में कार्टिलेज बने होते हैं, और वो पानी आकर के और वहाँ पर उसको लुब्रिकेंट करता है, मतलब कार्टिलेज को जीवित रखता है, और हम आसानी से हमारे अंगों को मोड़ पाते हैं। लेकिन यदि पानी नहीं है, हम डिहाइड्रेटेड कंडीशन में, हमने पानी पर्याप्त नहीं पिया है, तो क्या होता है कि जो बोन्स के अंदर से पानी निकल करके जॉइंट्स में आता है वो नहीं आ पाता है, और जब नहीं आ पाता है तो हमारे कार्टिलेज ड्राई होने लगते हैं, और कार्टिलेज ड्राई होते हैं तो कार्टिलेज घिसने लगते हैं, और घिसने के बाद में फिर जब वहाँ पर बोन्स घिसने लगती है, कार्टिलेज खत्म हो जाता है, तो हमारे जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है, और लाल जॉइंट हो जाते हैं, और दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए वृद्धावस्था में आप देखा होगा कि लोगों को वृद्धावस्था में ये बीमारी क्यों होती है जॉइंट्स पेन की, क्योंकि वो कम पानी पीते हैं, उनका सेंसेशन ही कम हो जाता है ऐसी स्थिति में। और अब तो जवान लोगों को भी, कम उम्र वाले लोगों को भी जॉइंट्स पेन होना शुरू हो गए, आर्थराइटिस होना शुरू हो गया। तो ये बीमारी केवल और केवल जो है जॉइंट्स पेन की बीमारी केवल और केवल डिहाइड्रेटेड कंडीशन से होती है। यदि हमने पर्याप्त मात्रा में पानी का उपयोग किया तो हमको कभी भी जीवन में जॉइंट्स पेन की शिकायत नहीं होगी। इसी प्रकार से अगला जो बीमारी है वो है आपकी डायबिटीज। डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है? डायबिटीज का होना मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो हमारे सेल्स सिकुड़ जाते हैं। सेल्स के बाहर एक आउटर लेयर होती है जो लिपोप्रोटीन से बनी होती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है, और हमारा शरीर में पैनक्रियाज होता है, उसमें पैनक्रियाज से हमारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन।
जब हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है तो इंसुलिन क्या करता है कि वो सेल्स के रिसेप्टर में जाके फिट होता है, और जब सेल के रिसेप्टर में जाके फिट होता है तो ग्लूकोज सेल्स में एंटर होता है और हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो सेल्स जो है सिकुड़ जाता है, और सेल्स सिकुड़ जाते हैं तो कभी कभी तो सेल्स डेड हो जाते हैं। दूसरा, अगर सेल्स सिकुड़ेगा तो उसका आउटर लेयर भी मतलब जो है वो कंसंट्रेट हो जाती है और हार्मोन जो है वो रिसेप्टर तक पहुंच नहीं पाता है, या सेल्स के सिकुड़ने से रिसेप्टर अपना काम करना बंद कर देता है और हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता सेल, और इंसुलिन को जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सेल्स ग्लूकोज को भी इंटर नहीं होने देगा, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी बना रहता है और इंसुलिन भी बना रहता है। और इन दोनों कंडीशन से जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज़्यादा है तो वी बिकम डायबिटिक पेशेंट, मतलब हम क्या रोग हो जाते हैं, मधुमेह के रोगी हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की कमी कितनी खतरनाक है शरीर में। हमने अभी तक केवल यही सुना होगा कि उसको उल्टी दस्त हो गया तो उसके बॉडी में पानी की कमी हो गई, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको बॉटल लगी, उसको ये किया। क्यों बॉटल लगी? क्योंकि वी विल हैव टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। अब सबसे महत्वपूर्ण है हेडेक, सिर दर्द। सिर दर्द भी क्यों होता है? हमारा ब्रेन जो है 73% ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट करता है, और यदि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो निश्चित रूप से ब्रेन के वाटर में भी इफेक्ट आता है, उसके भी पानी में कमी होती है। और जो हिस्टामिन नाम का एक हार्मोन होता है वो वाटर मैनेजमेंट जब करना शुरू करता है तो वो बॉडी के दूसरे पार्ट से भी पानी निकलता है और डाइजेशन के लिए भेजता है, तो वो ब्रेन को भी अफेक्ट करता है और इस प्रकार से हमको सिर दर्द हो जाता है। अगली जो बीमारी है वो दो जो बहुत महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, एक है डिस्पेप्टिक अल्सर। डिस्पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, कभी कभी तो हमको पेशेंट्स को ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो डिस्पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमारा जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस नहीं बना पाता है, यानी कि वो बाइकार्बोनेट जूस होता है वो नहीं बना पाता है। बाइकार्बोनेट जूस का उपयोग क्या होता है? जब हमारे स्टमक में खाना पचता है, प्रोटीन हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है और वहाँ उसका सिंथेसिस होता है, और जब खाना स्टमक से छोटी आंत में जाता है तो उसके साथ साथ जो स्टमक में HCl बनता है प्रोटीन पचाने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, वो भी उस छोटी आंत में जाता है। और अगर वो एसिड छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर एक पाइलोरिक वाल्व होता है, जैसे ही हमारा एसिड अंदर जाता है पाइलोरिक वाल्व अपने आप ही खुलता और बंद होता है, और फिर पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाज ने बनाया है वो भी उसमें एंटर करता है, और वो बाइकार्बोनेट जूस होता है, अल्कलाइन होता है, इसलिए वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा शरीर आसानी से चलता रहता है और स्वस्थ रहता है। यदि हमने पानी कम पिया तो क्या होगा कि हमारा पैंक्रियाटिक जूस नहीं बनेगा, क्योंकि पैंक्रियाज को बहुत अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है बाइकार्बोनेट जूस को बनाने के लिए। तो जब बाइकार्बोनेट जूस हमारे छोटे हाथ में नहीं जाएगा पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से, तो वहाँ पर वो हमारा स्टमक में जो एसिड जा रहा है ऊपर से स्टमक से नीचे छोटी आंत में, वो हमारे आंतों में इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, घाव पैदा करेगा, और इस प्रकार से उसकी लाइनिंग को खराब करेगा आंतों की, और वहाँ पर पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाएगा। और पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाता है तो फिर वहाँ पर उस आंतों का ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार तो आंतें निकालनी भी पड़ती है। और पेप्टिक अल्सर का केवल और केवल एक इलाज है, वो है वाटर। अगर आपने पर्याप्त मात्रा में पानी पिया है तो धीरे धीरे आपका पेप्टिक अल्सर भी ठीक हो जाता है। यदि आप भोजन करते हैं और उसके 1 घंटा पहले 2 गिलास पानी पीते हैं तो आपका पेप्टिक अल्सर कुछ दिनों में धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मैं बीमारी का नाम बताऊंगा, वो है अस्थमा। अस्थमा जो है वो भी डिहाइड्रेटेड स्टेट से होता है। तो ये मैंने एक अस्थमा पर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ था, वाटर प्लस साल्ट इज इक्वल टू रिमूवल ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा भी क्यों होता है? जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट कहाँ पर है पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उसमें? लंग्स में होता है। 83% ऑफ वाटर कंस्टिट्यूटेड इन आवर लंग्स। तो लंग्स में क्या होता है कि जो अंगूर, हमारे हरे अंगूर आपने देखे होंगे, अंगूर के गुच्छे के समान ऐसे 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 वहाँ पर उसके सेल्स होते हैं, बॉडी के लंग्स के टिश्यूज होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो वो लंग्स टिश्यूज के से टकरा करके सांस बाहर आती है और वो मॉइस्चर होकर के आती है, नमी उसमें लेकर के आती है। तो जब नमी वाली सांस हम बाहर निकालते हैं तो हमें खराश नहीं आती गले में और हम अस्थमैटिक नहीं रहते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो क्या होगा? हमारे लंग्स का पानी भी कम होगा, लंग्स के टिश्यूज का पानी भी कम होगा, 83% से कम होगा। और डे बाय डे जब भी हम सांस लेंगे और पानी अगर हम कम पी रहे हैं तो लंग्स में से पानी सिकुड़ता जाएगा, कम होता जाएगा, और जो टिश्यूज हैं वो सिकुड़ जाएंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि अंगूर, और अंगूर के बाद क्या हो जाता है? किशमिश जैसे ड्राई हो गया, अंगूर को ड्राई करके किशमिश बनाते हैं तो किशमिश जैसा हो जाएगा, और इस प्रकार से उसमें का पूरा पानी जब निकल जाता है, कम पानी होता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस में पर्याप्त नमी नहीं आती है, और ड्राई एयर जब हम बाहर एक्सपेल करेंगे, ब्रीथ बाहर निकालेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा कि वो शुष्क सांस जो है हमारे गले में खराश पैदा करेगी और हमको अस्थमैटिक बना देगी, और इस प्रकार से हम अस्थमैटिक हो जाते हैं। तो अस्थमा का केवल एक ही कारण है, वो है कि डिहाइड्रेटेड कंडीशन ऑफ आवर बॉडी सिंस लॉन्ग टाइम। तो ये जो सबसे अंतिम जो मैंने बताया था कि अस्थमा का यही कारण है, अस्थमा की कोई दवा नहीं है, केवल और केवल एक दवा है कि यदि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड कर लेते हैं तो 3-4 सप्ताह में आप अस्थमा से निजात पा सकते हैं।
तो ये था बीमारियों का पानी की कमी होने के कारण डिस्क्रिप्शन। अब आप समझ सकते हैं मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई कि जब आप ये समझेंगे कि पानी से इस प्रकार से बीमारी आती है, तो जब आपके ध्यान में बीमारी आएगी तो आप निश्चित रूप से पानी पीने की ओर अग्रसर होंगे। तो अब इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, क्योंकि हमारी जो शरीर है उसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है वो बहुत लंबे समय से हम कम पानी पीते हैं तब डिहाइड्रेटेड होती है। नहीं तो हमारी बॉडी बहुत ही मिरेकल है, भगवान ने बनाई है, और उसमें जो हिस्टामिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है वो हमारे बॉडी में वाटर मैनेजमेंट करता है। तो यदि हमने लंबे समय से कम पानी पिया है तो फिर ये धीरे धीरे सारी बीमारियां आती है। तो इसलिए इन बीमारियों को रोकना और हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड करने के लिए भी हमको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पड़ेगा, और वो पानी की मात्रा है हमारे बॉडी वेट के हिसाब से। 1 किलो बॉडी वेट पर हमको 33 ml पानी पर डे में हमको पीना है। अब जितने भी केजी बॉडी वेट है उसमें आप 33 ml का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना पानी, दूसरा बेवरेज नहीं, है ना, उतना पानी हमको पीना है। और पानी के अलावा यदि हम चाय पीते हैं या कोको कोला या कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो दीज आर द ड्यूरेटिक मटेरियल्स, दीज आर द ड्यूरेटिक बेवरेजेस। मतलब जो ड्यूरेटिक का मतलब होता है जो पानी को बाहर, शरीर से बाहर फेंकता है, उसमें कैफीन होता है। तो हम ये समझते हैं कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया और प्यास बुझा ली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया और हमारी बॉडी को और डिहाइड्रेटेड कर दिया, और जितना पानी था वो भी बाहर निकाल दिया, और इस प्रकार से कैफीन जो है हमारे शरीर से बॉडी को, पानी को बाहर निकालता है। इसलिए केवल और केवल पानी ही हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड करती है, और उसकी मात्रा मैंने आपको बताया कि 33 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट हमको पानी इंजेस्ट करना है, उतना पीना है पर डे। तो ये हमको जरूरी है। शुरू में जब हम जोश में होते हैं तब तो हम पर्याप्त मात्रा में उसका ध्यान रखते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन जब लंबा समय होता है तो फिर हमारी वही शिथिलता आ जाती है और हम फिर कम पानी पीने लगते हैं। इसलिए एक हमको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, आदत प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, और किस प्रकार से हमको प्रैक्टिस में लाना है। अब ये भी बता दूं आपको कि कम से कम 4 सप्ताह जो है बॉडी को हाइड्रेटेड होने में लगते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम हमने मतलब जो है उसको डिहाइड्रेटेड रखा है। इसलिए यदि आपके जॉइंट्स पेन वगैरह हैं तो आप ऐसा प्रैक्टिस अडॉप्ट करिए कि आप कम से कम 4 सप्ताह जो है वो पर्याप्त पानी पिए, और पानी की मात्रा मैंने आपको बताई दी है। तो अब बात करते हैं कि हम कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसको अडॉप्ट करने से हम भूल नहीं पाएंगे और पानी का हम पर्याप्त मात्रा में सेवन कर पाएंगे। तो ऐसी हमको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। कैसी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी कि जैसे ही सुबह उठे हमने ब्रश वश किया और एक बड़ा सा गिलास पानी का पिया। बासी मुंह पानी पीने के लिए मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि बहुत सारे कीटाणु और मुंह में रहते हैं और उसको अलाउ भी नहीं करते हैं, क्योंकि और बीमारियाँ और पनपने लगती है। बढ़िया ब्रश वश करिए सुबह उठिए और बढ़िया सा लंबा गिलास पानी पीजिए, अच्छा बड़ा सा गिलास। क्यों? क्योंकि रात भर हमारी बॉडी ने पानी नहीं पिया है, तो सबसे मॉर्निंग में वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होती है। पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, ग्रीन जूस पीजिए, कुछ भी पीजिए, लेकिन वो आपको पानी की मात्रा बॉडी में जानी चाहिए। दूसरा, जब हम ब्रेकफास्ट करें तो उसके आधे घंटे 1 घंटे पहले पानी पिएं। दूसरा, हम जब कहीं बाहर जा रहे हों तो पानी पी के घर से बाहर जाएँ। बाहर से घर में आए हों तो हमको 1 गिलास पानी पीना है। जब भी हम कभी खाना खाएं तो उसके 1 घंटा पहले 2 गिलास पानी पी लें। खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पी लें। जब हम कभी बाथरूम जाएं तो वहाँ से आकर के फिर हम 1 गिलास पानी पिएं। इस प्रकार से दूसरा, यदि हम पानी नहीं पी पा रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा से पानी पीने का प्रयास करें ताकि हम ज़्यादा पानी पी सकें। और यदि हम कहीं वर्किंग प्लेस पर हैं तो हम एक पानी की बॉटल साथ में रखें 2 लीटर की, ताकि जब भी हमारा ध्यान जाए तब हम पानी पी लें, और इस प्रकार से हम पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। तो साथियों, ऐसा करने से, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने से, डिहाइड्रेशन की कंडीशन को रिमूव करने से आप कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सारी की सारी ऑटोइम्यून डिसीज हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, पेप्टिक अल्सर है, अस्थमा है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनको जीवन भर एडमिट होता है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन सारी बीमारियों से हम बच पाएंगे और अपने लोगों को भी बचा पाएंगे। तो साथियों, जो मैंने आपको बताया है वो खुद अपने ऊपर आप अप्लाई करिए और बीमारियों से बचिए, और अपने परिवार के सदस्यों को बताइए और दूसरे साथियों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।